प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये मौका मुझे दिया गया कि इस वीडियो क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष भारत के मिशनरी साधु सुंदर सिंह के जीवनी के बारे में चर्चा कर सकूं। और मेरे प्रियो, हमने कई मिशनरियों के बारे में पढ़ा है, डी नॉबली के बारे में, विलियम कैरी के बारे में, और भी बहुत सारे ऐसे विदेशी मिशनरियों के बारे में हमने अध्ययन किया है, हमने उनके बारे में सुना है। और आज मैं आपके समक्ष बात करने के लिए जा रहा हूं साधु सुंदर सिंह के बारे में। साधु सुंदर सिंह जो भारतीय हैं और विशेषकर साधु सुंदर सिंह का जो जन्म 3 सितंबर 1889 में, और वे एक भारतीय मिशनरी थे। माना जाता है कि उनकी मृत्यु 1929 में हिमालय की तलहटी में हुई थी। तो एक ऐसे, जब हम नाम ही ले रहे हैं साधु सुंदर सिंह, तो मालूम चलता है कि उनका जो वेशभूषा, उनका जो पहनावा, वो एक साधु की तरह था और भगवा रंग का वो जो है ड्रेस को पहनते थे। और आज हम इसीलिए साधु सुंदर सिंह की बात कर रहे हैं कि आज जब हम देखते हैं भारत के अंदर अलग अलग समुदाय को, अलग अलग समूह को और अलग अलग वर्ग के लोगों को, और इससे हमें ये प्रेरणा मिलेगी कि किस प्रकार से जो है हम उनके बीच में सुसमाचार का प्रचार करें। आइए हम शुरू करें। और जैसा कि हमने जान लिया कि साधु सुंदर सिंह का जो जन्म है 3 सितंबर 1889 में, और ये एक पंजाबी परिवार से आते हैं। प्रारंभिक वर्षों के बारे में हम जान लेते हैं। सुंदर सिंह का जन्म उत्तर भारत में लुधियाना, पंजाब राज्य के रामपुर दोराहा के पास गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। तो पहले ये समझ लेना कि जो साधु सुंदर सिंह पंजाब से थे और लुधियाना से थे, और उनकी जो माँ थी वो बहुत ही एक धार्मिक महिला थी। और सुंदर सिंह की माँ उन्हें एक साधु के चरणों में बैठने के लिए ले गई। एक तपस्वी पवित्र व्यक्ति जो कुछ मील दूर जंगल में रहता था, यानी कि एकांत में रहता था, जबकि उसे अंग्रेजी सीखने के लिए इवनिंग क्रिश्चियन हाई स्कूल लुधियाना भी भेज दिया गया। तो जो बचपन का उनका जो प्रारंभिक जीवन ऐसा था कि उनकी माँ जो है एक धार्मिक प्रवृत्ति की एक महिला थी, और उनको जो है एक तपस्वी यानी एक साधु के पास जो एकांत में रहा करते थे, उनके पास वो मिलने के लिए लेकर गए हैं। और ये साधु के साथ जब बातचीत करते हुए साधु सुंदर सिंह के बारे में ये भविष्यवाणी की कि ये जो है ये एक बहुत ही बड़े एक साधु बनेंगे और बहुत ही बुद्धिमान होंगे। और उनके बारे में उन्होंने इस प्रकार की बातें की। और उनके परिवार के लोग, क्योंकि जैसा हम जानते हैं उस समय हमारा देश जो है अंग्रेजों की गुलामी में था, और वहां पर जो क्रिश्चियन स्कूल है उन जगहों पर पढ़ने के लिए जो है साधु सुंदर सिंह को भेजा जाता था। लेकिन साधु सुंदर सिंह के जीवन में एक मोड़ उस समय आया जब वो 14 वर्ष के थे, और अचानक से उनकी माता का देहांत हो गया। और जब ऐसा हुआ तो साधु सुंदर सिंह को बहुत ही सदमा लगा है और वो बहुत दुखी रहने लगे। और आगे हम देखते हैं कि इसीलिए गुस्से में उन्होंने बाइबल के एक एक पन्ने को पेज दर पेज जो है जला दिया है। एक बार ऐसा हुआ कि बाइबल के पन्नों को उन्होंने जला दिया और फाड़ दिया, यानी कि उनको इतनी नफरत हो गई मसीहत से। और यही जो उनका बचपन काल का जो जीवन था वो इस प्रकार के एक संघर्ष से गुजर रहा था। उनकी माँ के गुजर जाने के बाद जो है उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन में एक सोच हमेशा रही कि परमेश्वर कौन है, और वो उसको ढूंढना चाहते थे, उन्हें प्राप्त करना चाहते थे। और इसीलिए
सुंदर सिंह ने महसूस किया कि उनकी धार्मिक गतिविधियां और ईसाई पुजारियों से पूछताछ ने उन्हें अंतिम अर्थ के बिना छोड़ दिया, क्योंकि हमेशा ये सवाल जवाब लोगों से किया करते थे, हमेशा जो है पूछा करते थे ईश्वर के बारे में, लेकिन इसके बावजूद उनको सही रूप में इसका उत्तर नहीं मिल पाया और परमेश्वर उन्हें मिलेंगे इसका कोई सही जवाब उनको नहीं मिल पाया, और इसीलिए अपने जीवन में बहुत विचलित हो गए। बहुत ही ज्यादा संघर्ष के दौर से ये गुजरने लगे और इनका जीवन इतना ज्यादा संघर्षमय हो गया ईश्वर की खोज में कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो है मैं जो है खुद को रेल की पटरी पर जो है अपना जान दे दूंगा और आत्महत्या कर लूंगा। और उसने पूछा कि जो कोई भी सच्चा ईश्वर है उसके सामने प्रकट होगा, अन्यथा वह खुद को मार डालेगा। अब देखिए साधु सुंदर सिंह इतने विचलित हैं और इतने ज्यादा उनके जीवन में जब संघर्ष आए तो उनका जीवन, उन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब जो है अगर ईश्वर है तो वो मेरे सामने प्रकट हो, सबूत दे, प्रमाण दे, अगर वो है तो प्रकट हो, अन्यथा मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से खत्म कर लूंगा। और उसी रात जब वे अगले दिन वो अपने जीवन को समाप्त करने के लिए योजना बना रहे, उसी रात को यीशु ने उनको दर्शन दिया और यीशु ने उसी प्रकार से पूछा जिस प्रकार से यीशु ने पौलुस से बातें की थी, साधु सुंदर सिंह से भी बातें की कि तू मुझे क्यों सताता है। और उस समय जो है यीशु के दर्शन को प्राप्त कर उसने ये निर्णय लिया कि मैं जो है वो परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं जो है, और उसी समय उसने ये पूर्ण रूप से ये घोषणा कर दी। जब सुबह वो उठे और अपने परिवार के लोगों में उन्होंने इस बात को घोषणा कर दिया, कह दिया कि अब जो है मैं जो है यीशु मसीह की सेवा करूंगा। और इस कारण से परिवार के लोग वो कट्टर पंजाबी थे और वो किसी रीति से इन बातों से खुश नहीं हुए। और सुंदर सिंह ने अपने पिता शेर सिंह से घोषणा की कि अब से वह यीशु मसीह के मिशनरी कार्य में परिवर्तित हो जाएगा। पूरा निर्णय ले लिया उन्होंने। उनके पिता ने आधिकारिक तौर पे उन्हें अस्वीकार कर दिया। अब क्योंकि जब परिवार के अंदर, समाज के अंदर वो एक जाने माने व्यक्ति थे और जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके पुत्र ने इस प्रकार से जो है निर्णय ले लिया है, तो उन्होंने पूर्ण रूप से उसको अस्वीकार किया। और साधु सुंदर सिंह के जो भाई राजेंद्र सिंह ने उन्हें जहर देने का प्रयास किया, बल्कि उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार जहर दिया गया था। उस इलाके के लोगों ने उसके घर में सांप फेंके, लेकिन पास के एक ब्रिटिश ईसाई की मदद से उसे बचा लिया गया। तो कई बार जो है उन पर अलग अलग तरीकों से, कभी सांप छोड़कर और कभी खाने में जहर देकर उनको किसी न किसी रीति से उनको मारने का प्रयत्न किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो है बच गए। कई बार उन्हें मिशनरियों ने बचा लिया और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर जो है उनको लगातार उन परिस्थितियों से बचा रहे थे। और आगे हम देखते हैं अपनी 16वीं सालगिरह के बारे में उन्होंने सार्वजनिक रूप से जो बातें कही कि उन्होंने उस उम्र में आकर जो है बपतिस्मा जो है लिया है और शिमला में जो चर्च है वहां उन्होंने बपतिस्मा लिया। और हिमालय की तलहटी में, इससे पहले वे शिमला के समीप सबथू स्थित ईसाई मिशनरी होम में रहकर वहां कुष्ठ रोगियों की सेवा कर रहे थे। तो ये जब उन्होंने अपने जीवन को मसीह के लिए दे दिया और उसके बाद उन्होंने जो है मसीह लोगों की संगति की और वहां पर यहाँ तक कि उन्होंने कुष्ठ रोगियों के बीच में भी जो है वो सेवकाई की है। तो ये उनके जीवन में एक जो है बहुत ही जबरदस्त घटना घट रही थी कि वो यीशु मसीह के लिए अपने आप को दे रहे थे। और यही था जब उन्होंने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद में उन्होंने अपने जीवन में मसीह कार्यों को करना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं था, आसान नहीं था उनके लिए मसीह के कार्यों को करना, क्योंकि वो एक सिख परिवार से आते थे और इसके कारण बहुत सारे विरोध, बहुत सारे सताव और बहुत सारे जीवन में
उनका दुख, लेकिन इसके बावजूद भी साधु सुंदर सिंह का विश्वास मसीह के ऊपर मजबूत था, उनका निर्णय मजबूत था, उनके संघर्ष जबरदस्त थे, जो मसीह दुनिया में एक बड़ी क्रांति लाने के लिए जा रहे थे। अब हम देखते हैं आगे कि रूपांतरणों का जीवन, जो उनके जीवन में जो घटनाएं घटी। अक्टूबर 1906 में उन्होंने एक नए ईसाई के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। अब देखिए, उन्होंने जो है ये निर्णय लिया कि नहीं, अब जो है मुझे मसीह का कार्य करना है, और किस प्रकार से मसीह का कार्य करना है उसके लिए उन्होंने एक निर्णय लिया। और उनके जीवन में एक वो घटना भी घटी जब वो कहीं जा रहे थे और रेलवे स्टेशन पर उन्होंने देखा एक साधु को जो कि बहुत प्यासे थे, और जब उन्हें प्यास लगी तो वहाँ के जो एक व्यक्ति आकर जो है वो उनको जल लेकर आए एक ग्लास में, लेकिन उन्होंने वो जल, उस साधु ने वो जल लेकर अपने कमंडल में, हम जानते साधु लोग पहले जो है तांबे का और कांसे का कमंडल यूज किया करते थे, उसमें डालकर फिर उन्होंने उसको पिया। और ये घटना जो है साधु सुंदर सिंह देख रहे थे, और जब वो देख रहे थे तो उन्होंने ये समझ लिया कि इस पानी तो सेम है, पानी तो एक जैसा ही है जो वो पी रहे हैं और जो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बर्तन का फर्क है। क्योंकि एक बाहर के व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति से वो ग्रहण तो किया, लेकिन अगर उन्हीं के बर्तन में उन्हें वो जल दिया जाता तो और भी अच्छी रीति से वो जो है उसको प्रयोग कर सकते थे। और यही चीजें उनके जीवन में बैठ गई, और उन्होंने ये जान लिया, महसूस किया कि लोगों को जो है, हम जो सेवा करते हैं लोगों को जो है उन्हीं के क्योंकि यीशु मसीह ने सबको ये जीवन का जल दिया है, लेकिन वो लोग किस प्रकार से उसे ग्रहण कर रहे हैं, किस तरीकों से उसे ग्रहण कर रहे हैं। उसे कभी कभी क्या होता है कि आज हम सेवकाई करते हुए बिल्कुल कट्टर मसीह बनकर जो है लोगों के मध्य में सेवा करने के लिए कोशिश करते हैं, और जिस कारण कई बार हम लोगों में नकारात्मक प्रभाव को देखते हैं। लेकिन साधु सुंदर सिंह ने जब ये जान लिया इन बातों को, तो उनका निर्णय यही था कि नहीं, अब तो मैं जो है इस प्रकार से लोगों के बीच में सेवा करूं कि लोग जो है आराम से ग्रहण कर पाए। और इसीलिए अक्टूबर 1906 में उन्होंने एक नए ईसाई के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। अब उनकी जो वेशभूषा देखिए किस प्रकार की है, एक भगवा पगड़ी और एक साधु के भगवा वस्त्र पहने, जो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए समर्पित एक तपस्वी थे। अब देखिए उन्होंने जो वेशभूषा, क्योंकि भारत के अंदर जो साधु की वेशभूषा इसी प्रकार से कि जो है वे लोग जो है दाढ़ी रखते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, और इसी प्रकार का उन्होंने एक तपस्वी का रूप धारण करके जो है साधु सुंदर सिंह ने खुद को एक साधु के रूप में प्रचारित किया। तो उनको देखते ही समझ में आ जाता था लोगों को कि एक साधु है। अब वो जो जीवन की बातें लोगों को दे रहे हैं, लोग उन्हें बड़ी आसानी से सुन पाते थे, समझ पाते थे। क्योंकि अगर कोई विदेशी है, कई बार विदेशी लोगों के द्वारा जो है सुसमाचार इतना कारगर साबित नहीं होता जितना कि लोकल लोगों के द्वारा, क्योंकि लोकल लोगों को आसानी से लोग समझ पाते, ग्रहण कर पाते। और भारत के अंदर ऐसी स्थिति रही, और यही कारण था कि उन्होंने साधु का रूप धारण किया। अब देखिए, हम जब इसमें देखते हैं तो ये साधु सुंदर सिंह ने खुद को एक साधु के रूप में प्रचारित किया, भले ही वह ईसाई धर्म के भीतर था। अब देखिए, वो पक्के क्रिश्चियन है, पक्का उन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और उन्होंने बपतिस्मा भी लिया। ऐसा नहीं है कि मतलब लेकिन उन्होंने बपतिस्मा भी लिया, लेकिन उसके बावजूद उनका ये वेशभूषा है वो एक साधु की तरह है। आज के समय में अगर कोई इस प्रकार करता पाए तो लोग हो सकता है कि उंगलियां उठाएं, लेकिन जब हम इतिहास के अंदर देखते हैं बहुत सारे ऐसे गवाह हमें मिलेंगे जिन्होंने कल्चर के अंदर में रहकर जो है लोगों को मसीह में जीता है। और यही कारण था कि वे जो है मसीह को विश्वास पूर्ण रूप से करते हुए, लेकिन उन्होंने
उस वेशभूषा को अपनाया जो लोगों के लिए लाभकारी था। अब इसका कारण था क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि भारतीयों को तब तक परिवर्तित नहीं किया जा सकता जब तक ये भारतीय तरीके से ना हो। तो देखिए साधु सुंदर सिंह के विचार बिल्कुल साफ थे कि आखिर इसका कि कैसे उनको जीतना है। हमारा उद्देश्य कि हम लोगों को प्रभु में जीत लाएं, प्रभु में वे लोग भी बचाए जाए जो प्रभु को नहीं जानते। और यही साधु सुंदर सिंह के जीवन में हम देखते हैं कि उनकी जो कोशिश थी कि जब तक हम जब तक हम उन्हीं के तरीके से हम उनके पास नहीं जाएंगे तब तक हम उन्हें जीत नहीं सकते। इसलिए उन्होंने महसूस किया इस बात को कि भारतीयों को तब तक परिवर्तित नहीं किया जा सकता जब तक कि यह भारतीय तरीके से ना हो। तो इस चीज को बहुत ही गहराई के साथ हमें समझने और जानने की आवश्यकता है। फिर आगे हम देखते हैं, मैं अपने परमेश्वर के चरणों में चलने के योग्य नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी तरह मुझे कोई घर नहीं चाहिए, कोई संपत्ति नहीं। उनकी तरह मैं सड़क से संबंधित होऊंगा, अपने लोगों की पीड़ा को साझा करूंगा, साथ खाऊंगा जो मुझे शरण देंगे और सब मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम की बातें बताएंगे। अब देखिए उनका जो निर्णय है कितना जबरदस्त है। देखिए वो अपने आप को किसी रीति से भी यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह के बराबर में नहीं जोड़ते, लेकिन वो कहते कि मैं जो है अपने परमेश्वर के चरणों में चलने की योग्य नहीं हूं, और इसीलिए उन्होंने कहा लेकिन उनकी तरह मुझे कोई घर नहीं चाहिए। और उनका भी निर्णय यह था, नहीं मुझे कोई घर की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए वे जो है इस नाम से प्रसिद्ध हुए, लहू बहने वाला प्रेरित या लहू बहने वाला साधु लोग, क्योंकि जब वो चलते थे और तिब्बत में और जो पहाड़ी स्थल है, बर्फीले स्थल है, तो उनके पैर फट जाते थे और उनसे हमेशा ही खून बहते रहता था। इसीलिए वो इस नाम से भी बहुत प्रचलित थे, लहू बहने वाला प्रेरित, लहू बहने वाला साधु। और इसीलिए देखिए उनका निर्णय कितना जबरदस्त है। आज हम लोगों के जीवन में जब हम सेवा करते हुए हमारा पहला सोच यही होता है कि हम सेवा करेंगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये फायदा होगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन क्या सच में जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो क्या धन के लिए, घर के लिए या और चीजों के लिए, किस लिए बुलाया? और इस बात को साधु सुंदर सिंह ने बहुत अच्छी रीति से समझ लिया। और वो कहती कि मुझे कोई घर नहीं चाहिए, कोई संपत्ति नहीं चाहिए। और उनका ये निर्णय कि मैं जो है सड़क से संबंधित होऊंगा, यानी कि लोगों की पीड़ाओं को समझ पाऊं, लोगों के साथ में संगति कर पाऊं और उनके साथ रहूं, और जो वो खाएं वो मैं भी खाऊं, और बस उनको मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम की बातें बताऊं। तो उनका निर्णय देखिए ये किस प्रकार का एक निर्णय जो साधु सुंदर सिंह ने अपने जीवन में लिया है। और यही कारण है मेरे प्रियो कि साधु सुंदर सिंह आज हमारे सामने एक बहुत बड़े गवाह के रूप में मौजूद हैं कि किस प्रकार से भारत के अंदर उन्होंने जो भारतीय मिशनरी होते हुए उन्होंने परमेश्वर के कार्य को अच्छी रीति से किया है। और उसके बाद अपने घर गांव जहां उन्होंने एक अप्रत्याशित रूप से गर्मजोशी से स्वागत किया था, लौटने के बाद सुंदर सिंह के माध्यम से परिवर्तन करने के अपने मिशन के लिए उत्तर की ओर कूच किया, यानी पंजाब और वहां पर यहां तक कि कश्मीर तक, और उसके बाद मुस्लिम के माध्यम से वापस अफगानिस्तान और बटमार, उत्तर पश्चिम सीमांत और बलूचिस्तान। उन्हें उत्तर के ईसाई समुदाय द्वारा खून बहने वाला पैरों का प्रेरित जो है के रूप में संदर्भित किया गया। उन्हें अपने विश्वासों के लिए गिरफ्तारी और पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा और रहस्यमय मुठभेड़ों का अनुभव किया। और साधु सुंदर सिंह के बारे में कई घटनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं और उन घटनाओं का जिक्र हम अगले वीडियो में हम लोग सुनेंगे। और ये जो साधु सुंदर सिंह क्यों ऐसा, क्योंकि जब ये चलते थे, देखिए इनको जो नाम दिया गया कि खून बहने वाला प्रेरित, खून बहने वाला साधु, उसके जो पैरों से हमेशा जो है खून बहता है। और 1908 में उन्होंने तिब्बत की सीमा को पार किया जहां वे रहने की स्थिति से स्तंभ थे।
ठंडे पानी से नहाते समय उन्हें पत्थर मार दिया गया, क्योंकि यह माना जाता था कि पवित्र पुरुष कभी नहीं धोते, या हम कहें कि वो जो है लोग जो है उनके ऊपर सताव कर रहे थे, और कई बार उनको बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से। और साधु सुंदर सिंह के बारे में स्पष्ट है कि उनका जीवन चमत्कारों से भरा हुआ रहा, और इसीलिए साधु सुंदर सिंह के जीवन में बहुत बड़े बड़े काम जो है परमेश्वर ने किए। 1908 में वे फिलिस्तीन जाने के लिए एक जहाज पर चढ़ने की उम्मीद में बॉम्बे गए, लेकिन परमिट ना मिलने के कारण उन्हें उत्तर की ओर लौटना पड़ा। तो साधु सुंदर सिंह जो है वो बहुत बार विदेश यात्राओं पर बाहर के देशों में जाकर उन्होंने जो है सुसमाचार का प्रचार किया है, और इतना आसान नहीं था। कई बार जो है जब वो जाते थे जहाज में कई दुर्घटनाएं हुई, और प्रभु ने उनसे भी उनको बचाया। मिशन में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने महसूस किया कि पश्चिमी सभ्यता मूल ईसाई मूल्यों की विरोधी बन गई है। पश्चिमी समाज के भौतिकवाद और उपनिषेधवाद से उनका मोह भंग हो गया, और उन्होंने भारतीय चर्च के लिए एक भारतीय पहचान बनाने की कोशिश की। तो उनकी यही कोशिश रही कि कई बार जो है अन्य लोगों ने इनकार कर दिया, और लेकिन उन्होंने ये कोशिश किया कि भारत के अंदर भारतीय चर्च के लिए एक पहचान बनाई जा सके। वे इस बात का शौक मनाते थे कि भारतीय ईसाई ब्रिटिश रीति रिवाजों, साहित्य और पहनावे को अपनाते हैं, जिनका ईसाई धर्म और ईसा से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, साधु सुंदर सिंह जो इस बारे में जो बात करते हैं, और आज आप देखते होंगे कि कई बार कलीसिया को भी ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब चर्चेस के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बैन लगाते हैं या मना करते हैं। लेकिन साधु सुंदर सिंह इस बात को अच्छी रीति से समझते हैं। देखिए, आज भी लोग ये कहते हैं कि तो अंग्रेजों का धर्म है, और अंग्रेजों से लोग नफरत करते आए, हालांकि अंग्रेजों का धर्म नहीं है। ये जो है इजराइल देश से शुरू हुआ, और हम लोग जानते हैं पुराने नियम के अनुसार। लेकिन लोगों का जो सोच है ये एक विदेशी धर्म है, और क्यों इसे अपनाना है, क्यों इसे ग्रहण करना है। लेकिन इस बात को साधु सुंदर सिंह ने अच्छी रीति से समझा, और कई बार ऐसा होता था कि कलीसिया जो है वो जो बाहर जो चीजें चल रही है उसी के अनुसार कलीसिया जो है चलाने की कोशिश। इसीलिए उनको बहुत दुख होता था इन बातों के कारण कि भारतीय ईसाई ब्रिटिश रीति रिवाजों, साहित्य और पहनावे को अपनाते हैं, जिनका ईसाई धर्म और ईसा से कोई लेना देना नहीं है। मसीह का कोई भी मतलब उससे पूरा नहीं होता, कपड़ों से या व्यवहार। लेकिन क्योंकि वो ये चाहते थे कि भारतीय कलीसिया जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ के सभ्यता, यहाँ के जो कल्चर है उसके अनुसार जो है चले, और इसका क्या फायदा है, ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर पाए। क्योंकि उन्होंने एक बात अपने जीवन में सीख ली थी कि पानी तो सेम है, जल तो एक ही है, लेकिन वो जो पात्र में जो दिया जा रहा है वो पात्र वो कैसा है। और यही कारण था कि साधु सुंदर सिंह इस कोशिश में हमेशा रहे कि वो लोगों को उनकी ही सभ्यता के अनुसार जो है मसीह की शिक्षा दे, मसीह के सुसमाचार को सुनाए। और आगे हम लोग देखते हैं औपचारिक ईसाई प्रशिक्षण, इसके बारे में भी हम कुछ बातों को हम देखेंगे। दिसंबर 1909 में सिंह ने लाहौर के एंग्लिकन कॉलेज में ईसाई मंत्रालय के लिए प्रशिक्षण शुरू किया। और देखिए, जैसा हम जानते हैं उस समय हमारा देश जो है गुलामी में था, और लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान में है लेकिन हिंदुस्तान में हुआ करता था। और उनके जीवनकारों के अनुसार उन्होंने साथी छात्रों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बनाए, केवल भोजन के समय और प्रार्थना सत्रों में उनसे मुलाकात की। उन्हें अलग होने के कारण बहिष्कृत कर दिया गया था। क्योंकि कई बार ऐसा होता था, क्योंकि साधु सुंदर सिंह इस बात को समझते थे कि उन्हें भारतीय सभ्यता के अनुसार जो है मसीह के सुसमाचारों का प्रचार करना,
और इसीलिए लोगों के साथ जो है वो बहुत अच्छे घनिष्ठ नहीं हो पाए, और इसी के कारण लोगों ने जो है उनका कई बार इनकार कर दिया है। हालांकि सिंह को एक एंग्लिकन पुजारी द्वारा बपतिस्मा दिया गया था। तो इस बात को भी समझना चाहिए कि कैसे जो है उन्होंने मसीहत को अपना, लेकिन वह चर्च की संस्कृति और एंग्लिकनवाद की परंपराओं से अनभिज्ञ थे, क्योंकि नहीं मालूम था। और मुझे अभी भी याद आता है कि जब मैं मसीह में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तो कई वर्ष उपरांत के बाद भी मुझे बहुत कुछ मालूम नहीं हुआ। और जो है बहुत सारी कलीसिया के जो तौर तरीके हैं, परंपराएं हैं, वो सारी चीजें नहीं। और उसी प्रकार से हम साधु सुंदर सिंह के बारे में देखते हैं कि उनको भी कलीसिया या चर्च की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं था। अनुकूलन करने में उनकी असमर्थता ने उन्हें अकादमिक अध्ययन की दिनचर्या में फिट होने से रोक दिया। और यही कारण है कि क्योंकि वो सब लोगों के साथ में आसानी से मिल नहीं पाते हैं, विचारों में भी मतभेद कई बार है, और यही कारण है कि सबके साथ नहीं, इसीलिए अध्ययन में भी दिक्कतें आना प्रारंभ हुआ। कॉलेज के पाठ्यक्रम में बहुत कुछ सुसमाचार के लिए अप्रासंगिक लग रहा था, क्योंकि वो जिस दृष्टिकोण से, हालांकि कई लोग जो है कह सकते हैं कि नहीं ये तो सही नहीं है, लेकिन वो इस बारे में बहुत सोच विचार करते थे कि नहीं इस प्रकार से तो नहीं है यहाँ पर, और अगर इस प्रकार से किया जाए तो हम जो है सुसमाचार को अच्छी रीति से लोगों में नहीं दे सकते। और यही है, साधु सुंदर सिंह जो है वो इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा सोचते थे, और उन्हें जो है बहुत सारी चीजें पसंद नहीं आती थी, क्योंकि भारत को इसे सुनने की जरूरत थी। कॉलेज में 8 महीने बिताने के बाद सिंह जुलाई 1910 में चले गए, क्योंकि उन्होंने देखा, क्योंकि क्या होता था कि ये इनका सोच में ये था कि भारतीयकरण के अनुसार जो है लोगों में सुसमाचार का प्रचार किया जाए। लेकिन आप देखेंगे कलीसिया के अंदर विदेशों से आए हुए लोग और वहाँ के तौर तरीके और बहुत वहाँ की जो है सभ्यताएं, बहुत सारी चीजों को लेकर जो है बाइबल स्कूल में समय बिता रहे थे, और यही कारण था कि 8 महीने बिताने के बाद वहां से जो है वो आगे चले गए। उनके जीवनी कारों द्वारा यह दावा किया गया है कि सिंह की वापसी बिशप लेफ्राय द्वारा निर्धारित शर्तों के कारण हुई थी। एक एंग्लिकन पुजारी के रूप में सिंह से कहा गया था कि वह अपने साधु के वस्त्र को त्याग दे, सम्मानजनक यूरोपीय लिपिक पोशाक पहने। और देखिए वो वजह हमें अब पता चल रही है कि क्यों जो है वो वहां पर नहीं रह पाए, और पोशाक के बारे में औपचारिक एंग्लिकन आराधना का उपयोग करे, अंग्रेजी भजन गाए, और अनुमति के बिना अनुमति के बिना और कहीं भी प्रचार करने के लिए बाहर ना जाएं। तो ये सारी चीजें कंडीशन जो है उनके सामने रखी गई। और देखिए इस कंडीशन में देखिए कि उनसे ये कहा गया कि यानी कि साधु के जो उनका रंग रूप है, साधु की जो वेशभूषा है, उसको त्यागने के लिए उनसे कहा गया। यानी क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि ब्रिटिश लोग जो है हमारे देश पे जो अंग्रेजों का शासन जो चल रहा था, तो बाहर से आए तो उनका वेशभूषा तो अलग ही है, कोट पैंट पहनना या इस तरीके की बहुत सारी चीजें, तो या जैसे वाइट ड्रेस, फादर लोग जो है वाइट ड्रेस को डाला करते थे, और कई प्रकार की ऐसे जो यूरोपीय कल्चर यानी कि यहाँ का नहीं था, बाहर के कल्चर जो, और उनके सामने जो ये शर्तें रखी गई कि उन चीजों को त्याग दे, और जो है आराधना करने का तरीका। देखिए आज फिर भी जो है इतने वर्षों के उपरांत में आज भारत की कलीसिया के अंदर हम देखते हैं कि बहुत अच्छी रीति से उनकी लोकल भाषाओं में जो है वो आराधना की जा रही है, लोकल भाषाओं में प्रार्थना की जा रही है, लोकल भाषाओं में जो है वो सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है, लोकल भाषाओं में जो है बाइबल जो अनुवाद की गई है।
और ये लोगों के लिए आज बहुत ही आसान बनता जा रहा है और लोग बड़ी आसानी से उसको ग्रहण कर पा रहे हैं। लेकिन उस समय में ये सारी चीजें जो है इतनी ज्यादा उपस्थित नहीं थी। और यही कारण था कि जो जो और भी अगबे और बिशप लेफ्राय द्वारा जो निर्धारित किया गया और उनके सामने एक कंडीशन रखी गई कि आपको जो है वो सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा, आपको जो है छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने इस चीज को जो है पूर्ण रूप से इनकार किया और वे लोग यहाँ तक चाहते थे कि अंग्रेजी में भजन गाए और बिना अनुमति के सुसमाचार प्रचार करने के लिए ना जाए, और कई प्रकार की कंडीशन जो उनके सामने रखी। और आगे जब हम देखते हैं मसीह के एक उत्साही भक्त के रूप में जो केवल अपने संदेश को फैलाने में रुचि रखते थे, उन्होंने ईसा मसीह और ब्रिटिश संस्कृति के मिश्रण को खारिज कर दिया। अब देखिए ये साधु सुंदर सिंह जो है उनका निर्णय स्पष्ट था और उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल ही क्लियर थे, बिल्कुल ही साफ थे वो। और वो किसी रीति से भी क्योंकि लोग ये बताने का प्रयत्न कर रहे थे कि मसीह जो है इस प्रकार से ब्रिटिश के जैसा है, हम कह के ये जो बाहर की संस्कृति उसके जैसा है। लेकिन साधु सुंदर सिंह मसीह को पहचान गए थे, उन्होंने क्योंकि मसीह का दर्शन स्वयं पाया था और इस बात को जान गए थे कि सच्चा परमेश्वर आसमां के नीचे पृथ्वी के ऊपर सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। और यही कारण था कि उन्होंने बड़े ही दावे के साथ इस बात को इनकार किया कि ये ब्रिटिश संस्कृति और मसीह का कोई भी मेल जोल नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए जहां पर जो लोग जिस तरीके से रह रहे हैं वो अपने अपने तरीके से, देखिए जब हम प्रार्थना ही करते हैं तो प्रार्थना करने का ठीक है, हम घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना का हाथ उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम प्रार्थना ही कर रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, लेकिन प्रार्थना मसीह से कर रहे हैं। और ये इसीलिए साधु सुंदर सिंह ने उन चीजों को बिल्कुल ही इनकार किया, खारिज किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है जो है, और उन्होंने उस चीज को पूर्ण रूप से इनकार किया। इसलिए मसीह के एक उत्साही भक्त के रूप में जो केवल अपने संदेश को फैलाने में रुचि रखते हैं, केवल मानना क्या है और चीजों को नहीं। और जब हम बाइबल को भी पढ़ेंगे काफी लोग जो है इस बात में ऑब्जेक्शन उठाते, धर्म की बात उठाते और बहुत सारी चीजों को उठाते, लेकिन बाइबल को जब हम पढ़ते तो हमें पता चलता है कि बाइबल में यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यही वो बातें थी कि जिसके कारण जो है साधु सुंदर सिंह जो है बिशप का भी उनके कंडीशन का भी इनकार किया है, क्योंकि वो मसीह को पूर्ण रूप से भारतीय संस्करण में प्रकट करना चाहते थे ताकि लोग अच्छी रीति से यीशु को ग्रहण कर पाए। और यही कारण था कि साधु सुंदर सिंह ने पूर्ण रूप से उन तमाम चीजों को खारिज किया और उनकी बात को मानने से उन्होंने इनकार किया और उन्होंने भारतीय संस्करण के द्वारा भारतीय तरीकों से लोगों में जो है सुसमाचार का प्रचार उन्होंने किया। आगे हम देखते हैं दूसरों को परिवर्तित करना, उसके विषय में जो साधु सुंदर सिंह के कार्य थे। उन वर्षों की कहानियां आश्चर्यजनक और कभी कभी अविश्वसनीय और चमत्कारों से भरी होती है जिन्होंने रूपांतरण में मदद की। दरअसल ऐसे लोग थे जिन्होंने जोर देकर कहा कि वे वास्तविक घटनाओं के बजाय रहस्यमय थे। तो साधु सुंदर सिंह के जीवन में जितनी भी घटनाएं वो बहुत अलौकिक और आश्चर्य कर्मों से भरी हुई थी। और पहले वर्ष 1912, यही कारण है कि एक वे साधु सुंदर सिंह जो है पहाड़ की गुफा में महर्षि के साथ भी उन्होंने कैलाश में जो है समय बिताया और वहां के साधुओं से भी, जो कैलाश में जो साधु रहते थे उनके साथ भी उनकी एक अच्छी संगति थी, एक अच्छे रिश्ते थे। साधु सुंदर सिंह के अनुसार रसर नामक नगर में उन्हें हड्डियों और सड़ते हुए मांस से भरे सूखे कुएं में फेंक दिया गया था। तो साधु सुंदर सिंह के बारे में ये घटना जो है बहुत ही ज्यादा
जो है प्रचलित है कि साधु सुंदर सिंह को एक बार जो है सताव के कारण जो है उनको एक ऐसे सूखे कुएं में, जिसमें सजा देने के लिए इंसानों को जो है फेंक दिया जाता था, और ऐसे कुएं में उनको जो है कुछ लोगों ने जो है मरने के लिए छोड़ दिया है। और ये घटना जैसे हम बाइबल के अंदर पुराने नियम में यूसुफ की कहानी में हम देखते हैं, उस प्रकार की घटना। और कई लोग इसके बारे में बताते हैं कि जो है एक रस्सी आई और साधु सुंदर सिंह जो है वो रस्सी को पकड़कर ऊपर आ गए, और मानते ही, और जब वो साधु सुंदर सिंह जो है ऊपर जब आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई नहीं है, और उन्होंने इस बात को माना कि परमेश्वर नहीं है जो बचाया है। लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने 3 दिन के बाद जो है उनकी सहायता की, उनकी मदद की, और इस प्रकार की घटनाएं जो है, इस प्रकार के चमत्कार जो है उनके जीवन में प्रसिद्ध हुए, और उनको उस कुएं में फेंका गया था जहां पर हड्डियां और मांस और ये सब पड़े हुए थे। लेकिन 3 दिन के बाद वो जो है बचा लिए गए। और हम जब कई घटनाएं साधु सुंदर सिंह के बारे में प्रचलित है। आगे हम देखते हैं, कथित तौर पर गुप्त मिशनरीज समूह के पूरे भारत में लगभग 24,000 सदस्य हैं। इस भाईचारे की उत्पत्ति को ईसा के जन्म के समय और फिर दूसरी शताब्दी ईस्वी सन में प्रेरित थॉमस के भारत घूमने वाले शिष्यों से जोड़े जाने के लिए प्रतिष्ठित किया गया था। अब देखिए, इसी प्रकार की एक जो क्रांति का जीवन इन्होंने अनुभव किया। जब थोमा आए तो उन्होंने भी लोगों के मध्य में जो है सेवकाई दी है, और जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम देखते हैं। और इस इंजिलवाद फेलोशिप के बारे में तब तक कुछ नहीं सुना गया जब तक विलियम कैरी ने सेरामपुर में अपना मिशनरी काम शुरू नहीं किया। तो यही है, साधु सुंदर सिंह जो है वो भारतीय संस्करण के अनुसार, भारतीय सभ्यता के अनुसार लोगों में सुसमाचार देने लगे, और बहुत सारे लोगों ने जो है उनके द्वारा जो है सुसमाचार को प्राप्त किया। और हम देखते हैं, लेकिन और भी उनके बारे में लोग तब जानते हैं जब हम जैसा जानते हैं कि विलियम कैरी, उन्होंने जो है भारत के अंदर जो कार्य किए, और उस समय से लोगों ने उनके बारे में जानना जो है शुरू किया है। कैलाश के महर्षि ने उस गुप्त संगति के बारे में परम आनंद का अनुभव किया जो साधु सुंदर सिंह ने उनको बताया, और सिंह ने स्वयं अपने आध्यात्मिक जीवन को दर्शन के आसपास बनाया था। और हमेशा इसीलिए उनका जीवन ऐसा कि परमेश्वर उनसे बात करते हैं, परमेश्वर उनको बचाते हैं, और जब भी कोई भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो वहां पर परमेश्वर की मौजूदगी वो दिखाते हैं, वो बताते कि परमेश्वर ने उनके जीवन में किस प्रकार से कार्यों को किया है। और साधु सुंदर सिंह के बारे में कई ऐसी घटनाएं, जैसे अब हमने ये कुएं के बारे में जान लिया है, और एक बार ऐसे ही लोगों का मानना कि साधु सुंदर सिंह एक बार शेर के सामने, भूखे शेर के सामने आ गए और उसे भी शांत किया। और इसीलिए कई बार जो है साधु सुंदर सिंह को लोग अलौकिक और परमेश्वर का जन मानते थे, एक सामर्थी साधु मानते थे कि उन्होंने उसको भी शांत किया, और वो भी उन्हें जो है नुकसान नहीं पहुंचा पाया। एक बार और एक घटना का जिक्र मिलता है कि साधु सुंदर सिंह एक सांप के साथ रात भर ये जो है सोते रहे, लेकिन उनको मालूम नहीं हुआ। जब वो मालूम हुआ तो वो अपने बिस्तर को छोड़कर जो है दूर भागे, और जो ओढ़ा करते थे वो वस्त्र उसे भी छोड़कर भागे। तब परमेश्वर ने उनसे बात की कि क्या मैंने तुझे रात भर उससे नहीं बचाया, और तो उसके बाद तो तू अपना जो ओढ़ने वाला क्यों छोड़कर भागा। और फिर वो उसको लेने के लिए गए, और कई खतरनाक परिस्थितियों में, क्योंकि वो अक्सर जो है पहाड़ों में, जैसे तिब्बत और पहाड़ कैलाश और इन जगहों में जो है यात्राएं करते थे। और यही कारण था कि कई बार जो है लोगों का विरोध और लोगों के सताव, जानवर और कई प्रकार के खतरों के बीच में जो है उन्होंने सेवकाई की, और उनके जो लाइफ इन
चमत्कारों से भरा हुआ रहा। और आगे हम देखते हैं कि क्या उन्होंने इन खतरनाक तिब्बती ट्रैक पर कोई निरंतर शिष्य को जीता है, यह ज्ञात नहीं है। देखिए, जो वो जाते थे पहाड़ी इलाकों में, तो इसके बारे में मालूम नहीं है। और इस कहानी के उनके संस्करण पर किसी का विश्वास नहीं होने का एक कारण यह था कि सिंह ने लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा था और उनके साथ कोई भी अन्य ईसाई शिष्य नहीं थे जो शायद घटनाओं को देख सकते थे। तो क्योंकि जो घटनाएं घटी कई बार जो है व्यक्तिगत रूप से, जो साधु सुंदर सिंह ने अपनी किताबों में जिक्र किया, उन्होंने या तो लोगों को बताया, तो इसका कोई भी ऐसा लिखित या कोई ऐसा गवाह नहीं था। और यही कारण था कि कई लोग इन बातों पर विश्वास भी नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद हम मानते हैं कि उन्होंने जो है भारत के अंदर अपने साधु के भेष में उन्होंने जो है भारतीय लोगों को सुसमाचार सुनाए। और हम ये विश्वास रखते हैं कि उनके द्वारा बहुत सारे लोग भी मसीह में परिवर्तित हुए। उसके बाद विदेश यात्राओं के बारे में हम देखते हैं। अपने 20 वर्षों के दौरान साधु सुंदर सिंह का सुसमाचार कार्य बहुत व्यापक हो गया और उनके 30 वर्ष के होने से बहुत पहले उनका नाम और चित्र पूरे ईसाई जगत में परिचित हो गया। और ये देखिए, पहले ही समझ लेना है कि साधु सुंदर सिंह की जो घटनाएं, जो बचपन में ही उन्होंने जो है वो यूथ के समय, जवानी के समय, टीनेज के समय उन्होंने जो है यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और प्रभु की सेवा करने का उन्होंने जो निर्णय लिया, और वो बहुत कम समय में यानी 30 वर्षों से भी पहले वो सभी लोग उनके किए हुए उस कार्यों के द्वारा परिचित हो गए और मसीह समाज में वो एक जाना माना नाम बन गए। उन्होंने अपनी नम्रता को बनाए रखने के लिए शैतान के साथ संघर्ष का वर्णन किया। तो कई बार उनके जीवन में जो घटनाएं घटी उन्होंने बताया किस प्रकार से, लेकिन लोगों ने उन्हें हमेशा मानवीय, सुलभ और विनम्र, मस्ती की भावना और प्रकृति के प्यार के रूप में वर्णित किया। तो एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही मानवीय है, बहुत विनम्र है, बहुत खुले दिल के हैं, खुले विचारों के हैं, और इस प्रकार से लोग उन्हें देखते थे। इस चरित्र ने अपने सामान्य जीवन के दृष्टांतों से उनके संबोधनों को बहुत प्रभावित किया। बहुत से लोगों ने कहा वह न केवल यीशु की तरह दिखता है, वह ऐसे बात करता है जैसे यीशु ने बात की होगी। तो देखिए, यही साधु सुंदर सिंह के जीवन में जब उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि भारत के अंदर किस प्रकार से सेवा करनी है, कि जल तो एक ही है लेकिन बर्तन अलग अलग है, तो अगर हमें उन्हीं के बर्तन में जो है ये जीवन का जल दिया जाए तो वो अच्छी रीति से यीशु मसीह को ग्रहण कर पाएंगे। और यही कारण थी कि जब वे बोलते थे, जब वे चलते थे, तो लोगों को उनमें यीशु मसीह दिखाई देते थे। इसीलिए वहां देखिए, हम बड़े ध्यान से देख सकते कि उनकी बातचीत और उनके व्यक्तिगत भाषण को उनके अभ्यस्त सुबह के ध्यान द्वारा विशेष रूप से सुसमाचार पर सूचित किया गया था। तो उनका जो संबोधन होता था, सुसमाचार होता था, वो विशेषकर सुसमाचार के ऊपर ही आधारित था। 1918 में उन्होंने दक्षिण भारत और सिलोन का लंबा दौरा किया। तो देखिए, जगह जगह और पैदल ही कई बार तो कई जगहों पर वो पहुंच जाया करते थे। और उस समय हम जानते हैं आज की तरह सुविधाएं नहीं थी, तो उस समय जो है वो जहाज पर जो है जाया करते थे। तो भारत और सिलोन का लंबा दौरा किया और अगले वर्ष उन्हें बर्मा, मलाया, चीन और जापान में भी आमंत्रित किया गया। जब साधु सुंदर सिंह के बारे में लोगों ने जाना तो लोग उनको बुलाने लगे और वो जो है जगह जगह पर जाकर जो है परमेश्वर के वचन की शिक्षा जो है लोगों को देने लगे। लेकिन इस बात का उन्होंने अपने भारतीय संस्करण को कभी भी नहीं त्यागा और हर जगह पर उसी वेशभूषा में जाकर जो है, इसीलिए वो हम कह सकते हैं कि भारतीय मिशनरी यानी भारतीय मसीह थे जो अलग देशों में जाकर भी उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। इन यात्राओं की कुछ कहानियां उनकी किसी भी तिब्बती कारनामों की तरह ही अजीब थी। तो यात्राओं में बहुत कुछ घटता था। उसने जंगली
चीजों पर अधिकार का दावा किया। देखिए यही है कि वो उनका जो अधिकार, जब एक शेर आ गया और लोग उससे डर रहे थे और उस शेर जब सामने आ गया तो उनसे भी बड़े प्यार से उन्होंने शांत कर दिया और वो उनको नहीं खाया। उन्होंने दावा किया कि बीमारी और बीमारी पर भी उनकी शक्तियां थी। अब देखिए, हालांकि उन्होंने अपने अनुमानित उपचार उपहारों को प्रचारित करने की अनुमति नहीं दी और कभी भी वो इस बात के लिए कि मैं जो है चंगाई करने वाला हूं, लेकिन हाँ वो प्रार्थना करते गए, लोग चंगे होते गए और जंगली जानवर जब आए तो ऐसे, तो उन्होंने इस बात को लोगों को बताया, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात के लिए प्रचार नहीं किया है कि मैं जो है वो चंगाई करने वाला हूं, नहीं। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की शक्ति के बारे में लोगों को बताया, परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में लोगों को बताया। लंबे समय से सुंदर सिंह ब्रिटेन की यात्रा करना चाहते थे। अब देखिए, सुंदर सिंह का जीवन को हम देख रहे हैं कि उनका जो ये सोच विचार, वो चाहते थे कि ब्रिटेन की यात्रा करें और अवसर तब आया जब उनके पिता शेर सिंह जो परिवर्तित हो गए थे। अब देखिए, क्योंकि वो अपने गांव में भी जाया करते थे और वहां के लोग भी परिवर्तित हो गए उनके जीवनों को द्वारा, परिवर्तित हो गए थे, तो उन्होंने ब्रिटेन को उनके किराए के पैसे दिए। तो देखिए, जाने के लिए अब उनके परिवार के लोग, अगर पानी के जहाज से जाना है तो उनके परिवार यानी उनके पिताजी शेर सिंह जो है उनको पैसे दिए। उन्होंने 2 बार पश्चिम का दौरा किया। 1920 में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की और 1922 में फिर से यूरोप की यात्रा की। कई परंपराओं के ईसाइयों द्वारा उनका स्वागत किया गया और उनके शब्दों ने उन लोगों के दिलों की खोज की जो अब विश्व युद्ध के बाद का सामना कर रहे थे। तो देखिए, उस समय हम जानते कि विश्व युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद जो है लोग कितने मायूस थे, दुनिया के अंदर कितने समस्याएं थी, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी और वैसे दौर में भी लोग जो है साधु सुंदर सिंह को सुनना चाहते थे, उनके वेशभूषा के और उनके द्वारा जो दिए गए सुसमाचार पर विश्वास करते थे और उन्हें उसके द्वारा उन्होंने बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर के वचन को बड़े ही प्रभावी ढंग से लोगों के बीच में पहुंचाया। और मैं और जो जीवन के प्रति छिछल्ले रवैयों के प्रमाण प्रतीत होते थे, तो कई बार जो है साधु सुंदर सिंह का जो जीवन था वो लोगों के लिए दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें घट रही थी और उन दौरान भी वे जो है लोगों के बीच में कार्य कर रहे थे। सिंह ने पूरे पश्चिम में भौतिकवाद, शून्यता और अधर्म के रूप में जो देखा, उससे वह चकित था, जो कि एशिया की ईश्वर की जागरूकता के विपरीत था। चाहे वो कितना भी सीमित क्यों ना हो, भारत में एक बार वापस आने पर उन्होंने अपना सुसमाचार उद्घोषणा कार्य जारी रखा। हालांकि स्पष्ट था कि वे शारीरिक रूप से अधिक कमजोर होते जा रहे थे। तो इतनी ज्यादा अधिक यात्राएं और इतने ज्यादा कार्य और उसके बावजूद भी विदेशों में भी उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है सुसमाचार का प्रचार किया। लोग उनको बुलाते थे और जगह जगह पर, लेकिन उनकी इच्छा यही कि अपने देश के अंदर जो है वो सुसमाचार के कार्यों को जारी रखे। और हालांकि उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो परमेश्वर के वचन को प्रेरितों के काम 20 अध्याय 24 के अनुसार, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेविकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। और इस प्रकार का एक जबरदस्त एक निर्णय साधु सुंदर सिंह ने अपने जीवन में लिया हुआ था और यही कारण था कि वो अपने शरीर की चिंता ना करते हुए भी वो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हुए आगे बढ़ते गए। और साधु सुंदर सिंह के जीवन को जब हम देखते हैं तो आज हमें भी सीखने की आवश्यकता है साधु सुंदर सिंह का जीवन, कि किस प्रकार से कई बार आज कलीसिया में हम बहुत सारी जो है बाहरी बातों के कारण कलीसिया के अंदर मनमुटाव या तो फिर सुसमाचार प्रचार करने में दिक्कतें, और कई बार लोग ये मानते कि विदेशी धर्म है। तो ये साधु सुंदर सिंह ने एक बहुत अच्छा हमारे सामने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण रखा
कि किस प्रकार से जो है हम आज भारत के अंदर जो है उनके ही भारत के अंदर उनके ही तौर तरीके के द्वारा हम सुसमाचार सुनाए। और यही कारण है कि आज हमारी जो भारतीय कलीसिया है वो भारतीय संस्करण में नजर आती है। आप देखेंगे हिंदी में, जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी में जो है प्रार्थनाएं हो रही है, आराधना हो रहा है, वचन हो रहा है। और हिंदी में नहीं वरन लोकल भाषाएं, जहाँ जहाँ क्षेत्रीय भाषाएं हैं वहां पर भी क्षेत्रीय भाषाओं के द्वारा जो है सुसमाचार का प्रचार जो है आज हो रहा है। और ये इसीलिए संभव है क्योंकि हम देखते हैं कि हम इतिहास के अंदर साधु सुंदर सिंह ने किस प्रकार से लोगों को एक उदाहरण पेश किया। और आज हम देखते हैं कि वही इस कारण आज उन तरीकों के कारण आज हमारी कलीसियाएं जो है प्रभावशाली हैं और भारतीय कल्चर और सभ्यता के अनुसार जो है कलीसिया मजबूत होती जा रही है। और यही था साधु सुंदर सिंह का जीवन, जो वो लोगों के समक्ष बताना चाहते थे। लोगों को साधु सुंदर सिंह के जीवन को जब हम देखते हैं तो एक चमत्कारों से भरा हुआ जीवन। पहला तो उनको जो नाम मिला वो अद्भुत, की पैरों से लहू बहने वाला साधु, पैरों से लहू बहने वाला मिशनरी। और उनका जो तौर तरीका वेशभूषा है वो एक साधु का, सन्यासी का। और किस प्रकार से उन्होंने लोगों में सुसमाचार का प्रचार किया, न घर की चिंता और न घर की डिमांड, न पैसों की डिमांड, और लोगों के साथ जुड़कर जो है वो सेवकाई करने का उनका निर्णय, और प्रभु में इतने गहरी आस्था के साथ में सेवा करने वाले साधु सुंदर सिंह ने एक अच्छे उदाहरण को दिया, जो आज भी हम सबों को सीखने का एक विषय है कि किस प्रकार से हम अपने देश के अंदर अपने लोगों में भारतीय संस्करण के अनुसार, भारतीय सभ्यता के अनुसार सुसमाचार का प्रचार करें। सो हम आगे देखेंगे उनके अंतिम यात्रा के विषय में। 1923 में सिंह ने तिब्बत की अपनी नियमित गर्मियों की अंतिम यात्रा की ओर थक कर वापस आ गए। उनके उपदेशों के दिन स्पष्ट रूप से समाप्त हो गए थे और बाद के वर्षों में अपने घर में या शिमला पहाड़ियों में अपने दोस्तों में उन्होंने खुद को ध्यान, संगति और कुछ ऐसी चीजें लिखने के लिए समर्पित कर दिया जिनका वह प्रचार करने के लिए रहते थे। तो साधु सुंदर सिंह ने लिखने के लिए भी जो है समय बिताया, फिर अपने दोस्तों में और अपने जगहों पर। और उनका उद्देश्य यही था कि किसी प्रकार से वो जो है सुसमाचार को सही रूप में लोगों तक पहुंचाए। लेकिन शारीरिक रूप से वो कमजोर होते गए क्योंकि इतनी यात्राएं और इतने दूर दूर जाना आना और बहुत सारे, और वो भी पैदल यात्राएं, और इसीलिए लेकिन उसके बावजूद वो अब जो है समर्पित रहे सेवकाई के लिए। फिर 1929 में अपने सभी मित्रों की सलाह के विरुद्ध सिंह ने तिब्बत की एक अंतिम यात्रा करने का निश्चय किया। अब देखिए, लोग क्योंकि इतने कमजोर हो गए और यही कारण था कि मित्र और उनके अपने लोगों ने उन्हें मना किया कि यात्राएं ना करें या ना जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं माने। उन्हें आखिरी बार 18 अप्रैल 1929 को इस यात्रा पर निकलते हुए देखा गया था। अप्रैल में वह शिमला के नीचे एक छोटे से शहर कालका पहुंचे, जो तीर्थ यात्रियों और पवित्र पुरुषों के बीच अपने पीले वस्त्र में एक समय से पहले वृद्ध व्यक्ति थे, जो कुछ मील दूर हिंदू धर्म के पवित्र स्थानों में से एक के लिए अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे। उसके बाद वह कहाँ गए अज्ञात है। वह थकावट से मरा या पहाड़ों पर पहुंचाया, यह एक रहस्य बना हुआ है। यही है साधु सुंदर सिंह के जीवन के बारे में कि नहीं मालूम है लोगों को कि अंतिम के समय में, हालांकि अंतिम समय में भी वो लोगों के साथ में रहते हुए जो है सुसमाचार का प्रचार करते रहे, लेकिन नहीं पता। हालांकि वो जो है अंतिम बार जो है उनको देखा गया 18 अप्रैल 1929 को इस यात्रा के लिए निकलते हुए उनको देखा गया था। अप्रैल में शिमला के नीचे एक छोटे से शहर कालका पहुंचे थे और वहां पर जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं उनके साथ भी वो कुछ मील तक गए हैं, और उसके बाद वो कहाँ गए अज्ञात है। इसीलिए लोग ऐसे अंदाजा लगाते हैं कि
थकावट के कारण या शरीर कमजोर होने के कारण वो पहाड़ पर मर गए, और कहाँ गए इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं आगे मिलता है। और जो है वो उनकी अंतिम यात्रा बन गई है। 1940 के दशक की शुरुआत में दक्षिण भारत के एक अन्य धर्मांतरित मिशनरी बिशप अगस्टिन पीटर्स ने सिंह के भाई राजेंद्र की तलाश की, उन्हें ईसाई धर्म की ओर ले गए और उन्हें पंजाब में बपतिस्मा दिया। राजेंद्र सिंह ने सी द्वारा किए गए कई प्रतिष्ठित चमत्कारों और उनके मंत्रालय के तहत लोगों को मसीह में परिवर्तित करने का उल्लेख किया। सिंह को भारत में ईसाई चर्च के मिशनरी रूपांतरों में एक रचनात्मक विशाल व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है। यही था साधु सुंदर सिंह का जीवन। साधु सुंदर उसके बाद में जो है लोगों ने ढूंढा है, और बिशप अगस्टिन जो है अगस्टिन पीटर्स जो है उनके भाई राजेंद्र उनकी तलाश की और उनको मसीह में लेकर आए और उनको बपतिस्मा दिया, और उनके द्वारा बहुत सारे जो चमत्कार प्रभु ने किए थे उनके बारे में लोगों को बताया। और इसीलिए यही कारण था कि साधु सुंदर सिंह को भारत में ईसाई चर्च के मिशनरी रूपांतरों में एक रचनात्मक, क्योंकि उन्होंने जो किया ऐसा बहुत कम लोग करते पाए गए, तो उन्होंने जो किया था वो अद्भुत था, और उन्होंने मसीह के लिए जो है अपने प्राणों को दिया। और इसीलिए हम जानते हैं कि साधु सुंदर सिंह के जीवन से आज हमें प्रेरित होकर मसीह की सेवा करनी चाहिए। जो है हमें भी जो है इस प्रकार से कैसे लोग सुसमाचार ग्रहण कर सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं, कैसे जो उन्हीं के पात्र में हम जीवन का जल यानी मसीह के वचन को हम उनको दें, जिससे कि वो आसानी से उन बातों को ग्रहण कर सकते हैं। आइए कुछ बातों को और हम देख सकते हैं। और उनको जो है मान्यता अलग अलग लोगों ने भी दिया है। मलंकार सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च और कॉप्टिक चर्च में उनका सम्मान किया जाता है। हालांकि दोनों में से कोई भी आधिकारिक तौर पे उन्हें एक संत के रूप में मान्यता नहीं देता, अब क्योंकि उनकी जो वेशभूषा थी, और यही कारण थी कि लोग कई बार उनको मान्यता नहीं दिया। साधु है इंग्लैंड के चर्च एक साथ स्मरण उत्सव पर 19 जून, तो ये लोग जो है उनको मानते हैं, हाँ, जो साधु सुंदर सिंह, लेकिन कई उन्होंने उनको मान्यता नहीं दिया कि वो जो है एक संत हैं जैसे कि या प्रेरित है, इस प्रकार की मान्यता उन्होंने नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध हुए। और कुछ समय के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, क्या क्या चीजें घटी हैं उसके बारे में हम कुछ घटनाओं को जान लेते हैं। 1889 रामपुर कटनिया लुधियाना में पंजाब में उनका जन्म हुआ है, और रूपांतरण जब वो बदले गए 1903 में उनका जो है रूपांतरण हुआ। 1904 में उन्हें जो है घर से निकाल दिया गया। 1905 शिमला में बपतिस्मा और साधु के रूप में जीवन की शुरुआत उन्होंने जो है 1905 में की है। 1907 सप्थू में कुष्ठ अस्पताल में काम कर रहे थे। 1908 में तिब्बत की पहली यात्रा उन्होंने की है। फिर उसके बाद 1909 में मंत्रालय के प्रशिक्षण के लिए लाहौर के डिवाइनिटी कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया वचन की शिक्षा के लिए। 1911 में अपने उपदेशक का लाइसेंस वापस किया, क्योंकि वो लोगों के जो है अनुसार नहीं ठहरते, तो या लोगों के साथ मतभेद होने के कारण साधु के जीवन में फिर से वापसी किया। कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है वो चीज उनको समझ नहीं आया, और यही कारण था कि वो अपने ही स्टाइल में, हम बोल सकते हैं अपने ही स्टाइल में उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करना जारी रखा। और 1912 में उत्तर भारत और हिमालय के बौद्ध राज्यों का भी उन्होंने भ्रमण किया। 1918 से 1922 तक दुनिया भर में उन्होंने यात्राएं की हैं। 1923 में तिब्बत से वो वापस लौट कर आए। 1925 से 1927 में चुपचाप लिखने में समय बिताया। तो देखिए 25 से लेकर 27 तक, 1925 से लेकर 27 तक में वो
साइलेंट रहे और चुपचाप लिखने में उन्होंने जो है समय बिताया है। उसके बाद 1927 तिब्बत के लिए प्रस्थान किया, लेकिन बीमारी के कारण वापस लौट आए हैं। 1929 में तिब्बत पहुंचने का अंतिम प्रयास उन्होंने किया था। 1972 में साधु सुंदर सिंह इवेंजेलिकल एसोसिएशन का गठन हुआ। तो ये सारी चीजें जो है हम ये जानते हैं उनके समय में क्या क्या चीजें हुई हैं। और भी साधु सुंदर सिंह के द्वारा जो कार्य हुए, उनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें जो हैं, लगभग 8 पुस्तकें जो हैं 1922 से 1929 के बीच में लिखी गई हैं, और वो जो है उर्दू और अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में भी अनुवादित हुई हैं। तो ये था साधु सुंदर सिंह का जो जीवन। और आज भी हम कह सकते हैं कि साधु सुंदर सिंह का जीवन हम भारतीय कलीसिया के लिए भी एक आदर्श है कि किस प्रकार से हम सेवा करें, किस प्रकार से हम जो है लोगों के बीच में मसीह के सुसमाचार को लेकर जाएं, और क्या कठिनाइयां आ रही हैं और किस प्रकार से हम उसका समाधान ढूंढें, ताकि लोगों के बीच में हम मसीह का प्रचार कर पाएं, सुसमाचार लोगों को सुना पाएं, आत्माओं को जीत पाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि साधु सुंदर सिंह के जीवन के द्वारा हमने अच्छी रीति से समझ लिया है कि किस प्रकार से हमें जो है मसीह में लोगों को जीतना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि हम भी साधु सुंदर सिंह के समान अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करके आत्माओं के प्रति बोझ लेकर सेवा करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।